एक बच्चा का सवाल आ रहा था कि क्या है, नहीं पता। बोलते हैं इसको, ये पैसेज का हिंदी होता है अवतरण, अनुच्छेद, गद्यांश, इस तरह का हिंदी होता है। कहीं से भी कहीं गद्य का कुछ अंश देता है और उसको पढ़ के समझना होता है और उसके अनुसार इन सवाल का जवाब दिया जाता है। तो मैट्रिक का क्वेश्चन जो पिछले बार कोई दिए होंगे परीक्षा, उनसे मांग के देखिए, बाजार में क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है, देखा कीजिए पढ़ने वाले पेपर से। तो इसमें 4 को का आंसर देना है, वहाँ पे रहेगा 4 गुने 3 और ये 12 नंबर का जाएगा। तो पैसे देखेगा एक नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, नीचे फिर एक अथवा में रहेगा, ये बनाइए या ये बनाइए। तो यहाँ 2 पैसे है और फिर 2 पैसे एक अलग, वहाँ पे क्या है 4 गुने 2 रहेगा और वो 8 नंबर का रहेगा। तरीका एक ही है बनाने का। ये कहाँ से रहेगा, ये आपका किताब में से कहीं कोई 2 लाइन दे देता है, कोई कविता का लाइन दे देगा 4 लाइन और उसमें सवाल करेगा कि जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है, ये पंक्ति के रचयिता कौन है। इस तरह से आपको किताब वाला रहता है। और एक पैसे जो होता है अनसीन पैसे, जो कभी देखे नहीं, कभी गौतम बुद्ध पे दे देगा, कभी सम्राट अशोक पे दे देगा, देखिए कन्फ्यूशियस पे है, कभी अब्राहम लिंकन पे दे देगा, कभी सूर्य पे दे देगा, कुछ भी चीज पे दे देता है अनसीन पैसे। नहीं बता रहे हैं कि हाँ क्या समझे नहीं समझे। ये 9th में रहता है, मैट्रिक एग्जाम पहले 9th में 8th में देखिए स्कूल में जब सवाल मिलता है इंग्लिश का, सबसे पहले ऊपर में पैसेज है, उसके बाद ही कुछ रहेगा, पहला पैसेज रहता है। तो पैसेज में देखिए आपको लगता होगा कि यहाँ से यहाँ तक दाग लगा लेते हैं, ये वाला लाइन हो जाएगा और लिख देते हैं। तो सवाल को पढ़िएगा, ऊपर लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो आपने अपना शब्द कहाँ दिया, पूरा का पूरा इसका शब्द दिया। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल। जितना आपने प्रैक्टिस किया है उतना संभव उतना ओन वर्ड में अपने खुद के शब्द में देना होता है। तो ये चीज नहीं करना है, उसमें नंबर कट जाएगा। घर आके जोड़िएगा, अरे 12 नंबर की बने लिए, 8 के बने लिए, 4 के टोटल बना दिए 80 नंबर, 60 के 60 आ जाएगा, 60 में आएगा 50 तो आ जाएगा, आ गया 32 नंबर। तो सोचेगा कि लगता है कहीं मास्टर ने गलत चेक किया है, पन्ना खुल गया, पर ऐसा नहीं है, बनाने का त्रुटि होता है। तो इसमें देखिए जो त्रुटि किए होंगे ये आपका स्कूल वगैरह में भी हर जगह सिखाया जाता है पैसेज। इसमें देखिए कैसे सीखेंगे, सबसे पहले पैसेज को पढ़ के समझ के दिमाग में बैठाएंगे और अपने ढंग से जवाब देना है। टेंस को भी पकड़ना है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन सब पकड़ना होता है। कहीं पे देखिए पास्ट इंडिफिनिट है, एडिट से पता चलता है पास्ट इंडिफिनिट, डज है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसी अनुसार जवाब देना है। आपका जवाब समुचित होना चाहिए, एकदम जितना उचित है। एक लाइन का एक ही लाइन में देंगे, 2 लाइन का 2 ही लाइन में देंगे, ये नहीं कि ज्यादा या कम देना, जितना उचित होता है उतना सब में देना। ये सब गौर नहीं करते हैं, सीधे दाग लगाते हैं, तो इसीलिए नंबर कम है। इसको समझिए कैसे बनता है, एक वो सीख जाइएगा सब इसी पे बन जाएगा। कन्फ्यूशियस कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, ये आदमी का नाम है। कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल रिलीजियस टीचर। कन्फ्यूशियस जो थे एक बेहतरीन धार्मिक गुरु थे। रिलीजियस का हिंदी होता है धार्मिक, टीचर का मतलब शिक्षक होता है और गुरु शब्द के लिए भी टीचर एक प्रयोग किया गया। तो गुरु होते हैं एक, देखिएगा स्कूल वगैरह में एक धार्मिक गुरु होते हैं, संत महात्मा। तो कन्फ्यूशियस एक बहुत ही बेहतरीन एकदम वंडरफुल धार्मिक गुरु, जैसे हिंदुस्तान में हुए गौतम बुद्ध, कबीर दास, तुलसीदास। तो इस तरह से चाइना के एक आदमी थे, चाइना के, जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। वो बहुत ही बेहतरीन धार्मिक गुरु थे, धर्म की बातें लोगों को शिक्षा देते थे। He was the wisest Chinaman। वह जो थे सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री, चाइनामैन, वो चाइना के आदमी थे सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अपने देश में कहा जाता है सबसे ज्यादा बुद्धिमान स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने 0 पे 48 घंटा बोलते रह गए अमेरिका में, 4 घंटा पूरा लाइब्रेरी पढ़ेंगे। हम लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं, वो साल भर में आगे पढ़िए पीछे बोलते हैं, वो 4 घंटा में पूरा लाइब्रेरी पढ़िए। सब गॉड गिफ्ट होता है, इतना वो किया तो सबसे हो जाएगा। ही ट्रेवल का मतलब होता है भ्रमण करना। उन्होंने भ्रमण किए थ्रू आउट चाइना, चाइना के बाहर भी, बट लेकिन हमेशा रहते थे चाइना में, केवल चाइना में। जैसे आप लोग भी सुने होंगे, कोई दुकानदार है, दुकान दिया हुआ है कपड़ा का, उसको बोलिएगा हम दिल्ली में रहते हैं, चलिएगा दिल्ली, तो जो है तो पहले हम 10 साल पहले घूम के लिए, तो पंजाब के लोग वहाँ के लिए, राजस्थान वहाँ के लिए, सब जगह घूम घाम के अब एक जगह सेटल हो गया।
तो ये भी क्या किए, घूमे बाहर भी, लेकिन रहे चाइना में। इनका इतना गुण था कि सभी आदमी आए, ऑल मेन केम टू हिम, सभी आदमी आए उनके पास, जवान भी आया और बूढ़ा भी आया। देखो, जिसको धर्म की बातें सीखना है तो जवान बच्चा बूढ़ा नहीं देखा जाता, जिसको संस्कार होता है कि हमें धर्म करना है उसको आएगा। जवान भी आया, बूढ़ा भी आया, अमीर भी आया, गरीब भी आया। अमीर लोग भी गए उनके पास कि भाई महात्मा जी हैं, कुछ प्रवचन सुन लेंगे, तो गरीब भी गए। ही ट्रीटेड, उन्होंने व्यवहार किए। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, इलाज करना, उपचार करना। डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट, तो ट्रीट से बना ट्रीटमेंट। आइए वर्ब के रूप में है, इलाज करना, उपचार करना, व्यवहार करना। किसी के घर में गए, कोई फंक्शन है, तो देखिएगा कि आपसे अच्छा बर्ताव नहीं किया तो बोलिएगा कि हमको अच्छा ट्रीट नहीं किया, या आप बहुत अच्छा व्यवहार किया, एकदम जाते साथ बुलाया, बैठाया, खाना खिलाया, तो बहुत अच्छा ट्रीट किया। तो ट्रीट का प्रयोग किया जाता है व्यवहार करने के रूप में। तो उन्होंने व्यवहार किए उन सभी के साथ बुद्धिमानी और दयालुता से। साधु महात्मा क्या देगा, बुद्धि देगा, बढ़िया बात देगा, दया प्रकट करेगा कि आपका जीवन में भगवान करे सुख शांति आए, तो बुद्धि भी दिए और दया प्रकट किए। द होल वर्ल्ड, सारा संसार, होल का मतलब होता है सारा, पूरा, समूचा। इसमें डब्लू का नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ होल पढ़ेंगे, डब्लू साइलेंट है। तो होल माने हो गया पूरा छिद्र, देखो इधर से उधर जाने का है, तार ले जाने का है, ड्रिलिंग मशीन से छिद्र करते हैं तो उसको होल बोलते हैं कि यहाँ से आर पार ले जाना बिजली का तार इस कमरे में, एक होल कर देता है। तो होल का मतलब छिद्र भी होता है, और जो सांप वगैरह रहते हैं बिल, वो भी होता है। तो वो सिर्फ HOL ही होता है, और डब्लू लग गया तो हो गया पूरा। अब सारा संसार कहिए, पूरी दुनिया कहिए, पूरे विश्व कहिए, एक ही चीज। तो सारा संसार याद करता है उनको एज माने के रूप में, एक महान गुरु और दार्शनिक के रूप में। अब ये दार्शनिक क्या, फिलोसफर क्या है, तो देखिए एक सब्जेक्ट होता है फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। मैट्रिक के बाद जो दे जाइएगा ना, तो जो आर्ट्स लेते हैं, पढ़ते हैं साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी वगैरह, तो दर्शन शास्त्र, तो दर्शन शास्त्र को जानने वाले दार्शनिक होते हैं। फिलोसफी को जानने वाले, गौतम बुद्ध क्या थे, तो दार्शनिक थे, आपको बताएंगे जन्म मरण की बातें। तो दार्शनिक भी थे, तो वो एक महान टीचर भी थे और दार्शनिक भी थे, बिकॉज क्योंकि ही गेव ए न्यू फिलोसफी, उन्होंने दिए एक नया दर्शन टू हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों, कंट्रीमैन यानी देशवासी, अपने देशवासी को एक नया धर्म बताएं। अब बोलिएगा धर्म तो सब धर्म सदियों से चलते आ रहा है, फिर नया क्या होता है? नया होता है, नए नए लोग आते हैं, नए नए तरीका समझाते हैं, जिसमें कुछ सुविधा होता है और सच्चाई होता है। पहले जमाने से देखिए सूर्य को पूजा किया जा रहा है, अभी भी छठ में 4 दिन तक सूर्य के बारे में पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। फिर देखिए आए स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो बोले भगवान निराकार है, सूक्ष्म रूप में। तो उससे क्या हो गया कि अगर आप लोग सरस्वती जी बैठाते हैं तो किसी का छोटा है, किसी का बहुत बड़ा, बहुत खर्च किया तो उसमें ज्यादा लोग जाते हैं, जो छोटा है वो कुछ जीरी को ऐसी बैठेगी बालू, लेकिन भक्ति हो सकता है उसको भी ज्यादा रहे, वो बड़ा किया हो सकता है, चंदा करके किया, तो वहाँ पे लोगों को सजावट दिखता है, भक्ति नहीं दिखता है। अब किसी को पैसा नहीं है तो क्या वो भक्त नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, बोले भगवान सूक्ष्म रूप में है, हर जगह है, वो सब जगह है, जहाँ से बुलाइए, तो इसलिए वो लोगों को पसंद आया। अब कबीरदास बोले कि ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब क्या है, कोई अमीर आदमी है, अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता को घुमा रहा है काशी प्रयाग, किसी का बेटा गरीब है, उसके माँ बाप को लगे दुख कि हमारे पास तो पैसा नहीं, तो दुख की बात नहीं। कबीरदास बोले कि भगवान कहीं कोना में छिपे हुए नहीं, वो हमारे अंदर है, हमारे अंतरात्मा में ही है। तो नए नए साधु महात्मा आते हैं और नए नए धर्म बताते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। साईं बाबा बोले सबका मालिक एक, अब ये कोई बदल नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा शहर में देखिए तो साईं टेम्पल में भीड़ रहता है, बाकी मंदिर में उतना नहीं रहेगा। अब वो सबको बांध दिए, सबका मालिक है, कोई नहीं कहेगा सबका मालिक 3-4 है। तो ये भी एक नया दर्शन दिए थे। अब एक बार फास्ट में समझेंगे, कन्फ्यूशियस जो थे एक बहुत बेहतरीन धार्मिक गुरु थे, वह जो थे क्यों बोल रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कहीं कहीं आपको बताएगा बाद में था। वह जो थे सबसे ज्यादा बुद्धिमान चाइना के आदमी थे। उन्होंने भ्रमण किए बाहर भी चाइना के, लेकिन हमेशा रहते थे चाइना में, केवल चाइना में। सभी आदमी आए उनके पास, ऑल मेन केम टू हिम।
जवान भी आया और बूढ़ा भी आया, अमीर भी आया और गरीब भी आया। उन्होंने व्यवहार किए सभी के साथ बुद्धिमानी और दयालुता से। सारा संसार याद करता है उनको एक महान गुरु और दार्शनिक के रूप में, क्योंकि उन्होंने दिए एक नया दर्शन अपने देशवासियों को। ये पैसा समझने के बाद एग्जाम में आपको पैसे नहीं लिखना है और ना ही क्वेश्चन लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है। आंसर ABCD करके दे देना है। यहाँ पे क्यों लिखाया गया? ताकि घर में दोबारा देखिए, इसको समझने के लिए क्लास होना है। तो पहला सवाल है हु वाज कन्फ्यूशियस, कौन थे कन्फ्यूशियस? अब अक्सर आदमी क्या करेगा, लिख देगा कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल रिलीजियस टीचर, यही नहीं करेंगे, आंसर गलत हो गया। अभी आपको मान लीजिए एग्जाम में बैठे होते तो आपको देखने में क्या लग रहा है, कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल रिलीजियस टीचर, ये लिख देते हो जाएगा आंसर, लग रहा है सही, गलत हो जाएगा। देखिए क्यों, आपको बताया गया परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। किसके पास कितना समझ है उसको जानने के लिए पैसे दिया गया। तो जो आपने लिखा वही बाजू वाला लिखा, वही दूसरा सेंटर में लिखा, वही पटना में लड़का लोग लिखा, वही बाहर में लड़के लोग लिखा, तो सबका समझ एक ही हो गया। समझने की बात है। क्या ये सिर्फ टीचर थे, फिलोसफर नहीं थे? टीचर एंड फिलोसफर है नहीं, फिलोसफर भी तो थे। अब सर पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ मैथ पढ़ा रहे हैं, दूसरा विषय भी तो पढ़ा रहे हैं। बोले अगर मैथ का टीचर है, नहीं मैथ साइंस दोनों के टीचर हैं। यहाँ पे लिखाएगा हु वाज कन्फ्यूशियस, तो आंसर होगा कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल चाइनीज। देखिए चाइना के आदमी हो जाएंगे चाइनीज, रिलीजियस टीचर एंड फिलोसफर। तब लगा कि आपने अंत वाला लाइन दिया, शुरू का लाइन दिया और बीच का लाइन भी दिया, तीनों को समझा गया है। देखिए एक को बना देते हैं, पहले सब्जेक्ट ले लेंगे कन्फ्यूशियस, ये वर्ब आ गया वाज, यहाँ से आ जाएगा वंडरफुल, रिलीजियस भी लिख सकते हैं, वंडरफुल चाइना के थे तो चाइनीज लिख दीजिए। टीचर एंड फिलोसफर। आज से पहले इतना मेहनत की है, आपको शुरू का लाइन भी दे दिया गया, अब बीच का लाइन भी बना के चाइना से चाइनीज बना दिया गया, इंडिया से इंडियन बनता है, अमेरिका से अमेरिकन, बिहार से बिहारी, पंजाब से पंजाबी, तो चाइना से चाइनीज बन गया। टीचर भी बताया गया और फिलोसफर का भी गुण था उनके अंदर। इसका आंसर हो गया हु वाज कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस कौन थे? सिर्फ ये लिखिएगा कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल रिलीजियस टीचर, तो सिर्फ कहा गया एक बेहतरीन धार्मिक गुरु थे। इसमें कहा गया है कन्फ्यूशियस वाज ए वंडरफुल चाइनीज रिलीजियस टीचर एंड फिलोसफर। कन्फ्यूशियस जो थे एक बहुत ही बेहतरीन चाइना के धार्मिक गुरु और दार्शनिक थे, दोनों थे। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं। कौन हु मनोता कौन, हु आर यू, कौन हो, वह कौन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। हु मनोता कौन, कम का भीट हो गया केम, आया। कौन आए कन्फ्यूशियस के पास, कौन आए कन्फ्यूशियस के पास, तो इसमें लिखा हुआ ना, देखिए और मेन केम टू हिम। ठीक है, हिम लिखा हुआ है प्रोनाउन, पुरुष का नाम है ना कन्फ्यूशियस, इसलिए हिम होता है, स्त्री में हर होता है। यहाँ पे प्रोनाउन से दिया गया है, जबकि क्वेश्चन में आपका नाम दिया गया कन्फ्यूशियस। देखिए नाउन है तो नाउन से बनेगा, हम लोग क्या करते हैं जो है उसे लिख देते हैं। कौन आए कन्फ्यूशियस के पास, यहाँ लिखा हुआ है सभी आदमी आए उनके पास, जवान भी आया बूढ़ा भी आया। तो सभी आदमी कैसे गए, सूरज सर तो नहीं गया, हम तो नहीं गए, सभी आदमी कैसे गए। यहाँ सभी आदमी को दो बार में बांटा गया है, जवान बूढ़ा अमीर गरीब, तो दोनों का इंग्लिश होता है बोथ। देखिए आंसर में पहले लिख देंगे बोथ। बोथ का मन हो गया दो प्रकार, सबको बांटा गया दो 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 दो। बोथ केम टू हिम, के बोथ केम टू कन्फ्यूशियस, ये पूरा लिखा है, बोथ केम टू कन्फ्यूशियस, बोथ केम टू। देखिए ऐसा करके बनाना होता है, तभी आपको आगे का बहुत सारे जनरल कॉम्पिटिशन में जाइएगा तो ऐसा बताया जाएगा। बोथ केम टू कन्फ्यूशियस, दोनों प्रकार के आए कन्फ्यूशियस का। आप दे दीजिए यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर।
दुगो बना दिए हैं, दुगो बता देते हैं, आपको बना के दिखाना है, समझ लीजिए। हाउ डिड कन्फ्यूशियस ट्रीट दोज हु मेट हिम। देखिए मेट क्या है, मीट मतलब मिलना, उसका V2 है। यहाँ मीट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, आपको करना है। देखिए हाउ डिड कन्फ्यूशियस ट्रीट, कैसे, हाउ मन होता है कैसे, हाउ आर यू कहते हैं, हाउ मने कैसे, हाउ कैसे, कैसे कन्फ्यूशियस व्यवहार किए उन सभी के साथ जो मिले उनसे। देखिए जो मिले उनसे कहा गया, आपसे हमसे नहीं, सबसे जो मिले उनसे। आपको लिखना है कन्फ्यूशियस ट्रीटेड, यहाँ ईडी लगेगा क्योंकि यहाँ डीड लगा हुआ है 5 मिनट। एक बार आप प्रयास कीजिए, बाकी हम फिर बता देंगे। कन्फ्यूशियस ट्रीटेड दोज हु मेट हिम, पूरा लिखा जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा विच विजडम एंड काइंडनेस, ये लाइन जोड़ा जाएगा। यहाँ से लिखेगा तो ही ट्रीटेड दोज, बस उतना ही लिखा हुआ है। हु मेट हिम इसमें जोड़ा गया है, कर देंगे। लास्ट में कह रहा है हाउ डज द वर्ल्ड रिमेम्बर हिम, कैसे संसार याद करता उनको। यहाँ लिखा हुआ है द होल वर्ल्ड, कहीं पे था ना द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, सारा संसार। यहाँ होल का चर्चा किया गया, होल का प्रयोग इसमें नहीं किया गया, तो ये काट दीजिए, बाकी सेम होता है। लेकिन अक्सर लोग क्या करेगा, यहाँ से दाग लगाएगा द होल वर्ल्ड रिमेम्बर्स हिम एज ए ग्रेट टीचर एंड फिलोसोफर, ठीक है, यहाँ तक लगाएगा। लेकिन यहाँ पे इसमें एक शब्द काटा जाएगा, इसी से पता चला कि आपके पास समझ था शब्द को काटने के लिए और कहीं पर शब्द को जोड़ने के लिए। तो इसका चौथा कैंसर होगा, पूरा लिखाएगा, खाली कट जाएगा। द वर्ल्ड रिमेम्बर्स हिम एज ए ग्रेट टीचर एंड फिलोसोफर, यहाँ से लिखाएगा हाउ डज द वर्ल्ड रिमेम्बर हिम, द वर्ल्ड रिमेम्बर्स, एस लगेगा। एस क्यों लगा, ये डज के कारण, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या एस लगा। तो द वर्ल्ड रिमेम्बर्स हिम एज ए ग्रेट टीचर एंड फिलोसोफर, ये भी बता दिए। फिर एक बार बता देंगे, इतना पहले कर देंगे। How did Confucius treat those who met him? तो पहले हम लेंगे सब्जेक्ट Confucius, ये हो गया। कहाँ से बनेगा ये भी सुन लीजिए, अपना मन से नहीं कैसे छाप देंगे। इसमें सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं राम, मोहन, सीता, गीता, तो Confucius। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो यहाँ वर्ब का दूसरा रूप लग जाएगा, यहाँ फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इधर जो था ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोज हु मेट हिम, पूरा लिखा है। बाद आगे जोड़ देंगे, हां देखो समझ गए, उसके आगे जोड़ देंगे बीच में कर देते हैं। कन्फ्यूशियस ट्रीटेड दोज हु मेट, या पहले भी जोड़ सकता है। कन्फ्यूशियस ट्रीटेड विद विजडम एंड काइंडनेस हु मेट हिम, पहले जोड़ सकते हैं। Confucius treated those who met him with wisdom and kindness. इसमें भी लिखना पड़ेगा, इसको काट देना। होल का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। इसमें कहा गया कि सारा संसार उनको एक महान धार्मिक गुरु और दार्शनिक के रूप में याद करते हैं। आइए सवाल करें कि संसार उनको किस रूप में याद करते, सिर्फ संसार का प्रयोग करना है। यहाँ से देखिए, इसमें से बनाइए हाउ डज, तो ये सब इंट्रोगेटिव है, कट जाएगा। यहाँ से लिखेंगे द वर्ड, रिमेम्बर, तो रिमेम्बर में एस लगेगा डज के कारण, द वर्ड रिमेम्बर, the world remembers him, him भी ऑब्जेक्ट लिखा गया। the world remembers him, आइए दीजिए as a great teacher and philosopher। सब कुछ पढ़ के समझ के बनाना होता है, ऐसा ही नहीं इसमें से उतारना नहीं।
हाँ